हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का सेकंड चैप्टर चल रहा था, ऑलरेडी 7-8 पार्ट्स पढ़ा चुके हैं। मतलब यहाँ पे अपने को कोई घाई नहीं है, आराम आराम से जाना है। उससे पहले आज का सेशन चालू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। रिक्वेस्ट है ये सब चीज़ें करनी है क्योंकि ये फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, ज़रूरी है सबको मिलना है। और ज़रूरी नहीं कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम हो। जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, पैसा फीस नहीं भर पाता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकता है, वीडियोस देख सकते हैं। यस, चलो आज चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। सर्टेन पोर्शन ये वाले रिमेनिंग जो बचा है उसमें से अननेसेसरी है। मैं बिंदास बोल रहा हूँ, उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना। देखना भी नहीं है, ना अभी ना बोर्ड टाइम पे, देखना ही नहीं, उसको क्रॉस करना। ऐसा अज्यूम करो कि ये सिलेबस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर डिपॉजिट तक पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे प्रीवियस वाले, प्लीज़ बच्चे लोग देख लीजिए, आपके लिए ही बना है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे। क्योंकि एसपी एक लाइक अ वेब सीरीज, अगर एक भी सीरीज स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बॉन्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन बोल सकते हो आप। एक काइंड का क्या है, लोन ही है, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो बॉन्ड के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लोन उठा सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। पहले तो ध्यान से सुन लो, इट्स काइंड ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, इट्स काइंड ऑफ लोन है वो। यस, इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे द बोरो मनी विद द इंटरेस्ट। बॉन्ड इज अ लोन। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो बॉन्ड जो जिसे पैसा दिया है इंस्टीट्यूट को या तो फिर कंपनी को, तो वो बंदा कौन होगा, क्रेडिटर होगा कंपनी के लिए। ही गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल पे तो हमेशा रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पैसा और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है किस लोग को, क्रेडिटर लोग को। यस, ऑल बॉन्ड हैव अ मैच्योरिटी डेट एंड इट्स पेड इन कैश एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स एवरी बॉन्ड का एक फ्यूचर डेट होती है। क्या है, आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तेरा पैसा जो है, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं उसको, तो क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा। यस, अकॉर्डिंग टू द वेब ये कर लेना आपके हिसाब से डेफिनेशन। मैं हमेशा डेफिनेशन आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, थस कंपनी बोरो मनी एंड इश्यू अ बॉन्ड एज एन एविडेंस ऑफ द डेट। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड एट अ फिक्स इंटरवल और ऑन अ मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ बॉन्ड दिया है ओल्ड सिलेबस के अंदर। ओल्ड सिलेबस की बात करूँ, ओल्ड बुक की एसपी की बात करूँ तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी दिया था, पर न्यू सिलेबस में उन लोग ने निकाल दिया, तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। फीचर्स देखते थे बॉन्ड के। फीचर्स क्या है देखते हैं वन बाय वन। फीचर्स ऑफ बॉन्ड, पहला ही है नेचर ऑफ फाइनेंस। इट इज अ डेब्ट फाइनेंस, it provide a long term finance. The bond can be a issue for a longer period, 5 year, 10 year, 25 year और 50 year. Yes, मैंने अभी जस्ट तुमको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही हो बॉन्ड, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बच्चे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म लिखे, शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी आप जस्ट बोले शॉर्ट टर्म के लिए भी बॉन्ड होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जनरली जो टर्म होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म होता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द, जस्ट मीनिंग में अपन ने देखा तो बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर्स, सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। सेम डिबेंचर होल्डर, दे आर द क्रेडिटर्स, उनको कोई वोटिंग पावर नहीं है। डिपोजिटर, दे आर अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उनको भी कोई पावर नहीं है। सेम लाइक बॉन्ड होल्डर ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उनको भी जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग पावर नहीं है। They have no voting rights and hence no participate in the general management of the company. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, रिटर्न ऑन बॉन्ड। ऑफकोर्स उसको जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, या तो वो फिक्स इंटरवल पे मिलेगा या तो उसको मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा। तो बॉन्ड होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। और डिपेंड करता है कि कंपनी और बॉन्ड होल्डर के बीच में क्या एग्रीमेंट बना है। और लास्ट है रीपेमेंट।
बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड। मतलब आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या मिलेगा, बॉन्ड का जो भी पैसा आपने दिया है आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा। वंस अगेन ये आपके एग्रीमेंट के पे डिपेंड रहेगा कि कितने पीरियड के लिए आपने क्या दिया है, या तो कितने टेन्योर के लिए आपने क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो टोटल आपके फीचर्स 4 हो जाएंगे किसके, बॉन्ड के। पहला फीचर्स क्या बोलता था, नेचर ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट जनरली लॉन्ग टर्म होता है। सेकंड, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। थर्ड है रिटर्न ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट मिलता है। और फोर्थ है रीपेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या मिलेगा, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो वो होप सो समझ में आया बॉन्ड। इफ यू आर स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाएगा अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो एक दो टाइप का एक रिसिप्ट है, एडीआर बोलते हैं शॉर्ट में और जीडीआर बोलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे हिसाब से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हर 2 साल 3 साल के बाद कहाँ ना कहाँ मेरे को शॉर्ट टर्म में दिखा है, नो डाउट। मतलब है 2-3 साल में लोग पूछ रहे हैं, मतलब इसका भी कोई तो एग्जिस्ट कर रहा है पेपर के अंदर, मतलब कोई तो सर्टन इंपॉर्टेंस तो है, इसलिए तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट देखो, अभी तुम लोग को मैं ना क्यों बोल रहा हूँ मानो, मत पढ़ो और मत पढ़ने जाओ, क्योंकि समझना ईजी है बट उसको एलोबरेट करना, लिखना इट्स डिफिकल्ट। जितना समझना ईजी है उतना डिफिकल्ट है लिखना इसको। इसलिए तुम लोग को मैं सब बोलता रहता हूँ कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या करना, अवॉइड करना। पढ़ना है आपको, पर ट्राई करूंगा कि आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो। अगर आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए, तो फिर आप जीनियस हो। यस, चलो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता क्या है। अगर आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी के स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको अमेरिका, स्पेशल में बात करें वर्ड अमेरिका, तो आपको अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट करके फंडा है, जो यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे बेसिक दिया है, तो मैं बेसिक के फॉर्म में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। अगर आपको अमेरिका के अलावा दूसरी कंट्री के स्टॉक मार्केट में अगर आपको डील करनी है, तो आपका जीडीआर होना चाहिए, जो आपको प्रूफ मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब अमेरिका को छोड़ के जो भी अदर कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के अंदर आप डील करोगे और आपका जो प्रूफ मिलेगा आपको, वो बोलेगा आपको GDR बोलते, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, बेसिक जितना मैं डिटेल में जा सकता हूँ उतना डिटेल में आपको समझाऊंगा। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो, फेंक दो। यस, चलो। इन इंडिया द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनियां लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द वेरियस स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अपने इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE और एक है NSE, जहां पे अपनी इंडियन कंपनी के क्या होते हैं, स्टॉक बाइंग एंड ट्रेडिंग होते हैं। With the adaptation of the free economic policy and due to the globalization, some of the Indian companies share are also listed and traded on the foreign stock exchange like New York Stock Exchange or National Association of the Security Dealer Automation Quotation NASDAQ. To list share on this stock exchange and company has to comply with the policy of the stock exchange. मतलब अगर आपने इंडिया के स्टॉक अगर फॉरेन में भी, नो डाउट ये सब फ्री, अभी तो पूरा फ्री ग्लोबलाइजेशन हो गया, फ्री इकोनॉमिक हो गया, कि जहाँ पे कोई भी कंपनी अपना स्टॉक यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकती है इंडिया में, और अपनी इंडिया की कंपनी भी कहाँ पे रजिस्टर कर सकती है, अमेरिका पे भी रजिस्टर कर सकती है, और अमेरिका के अलावा दूसरी कंट्री में भी रजिस्टर कर सकती है। अगर अमेरिका में हुई तो उसके बदले में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी प्रूफ मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं एडीआर, और अदर कंट्री की बात करूं तो जीडीआर मिलेगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है। द पॉलिसी ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट देन द पॉलिसी ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ऑफ कोर्स जो भी रूल्स है, सपोज कि अज्यूम करो कि टाटा को अपना स्टॉक ऑफ कोर्स है, पर स्टिल मैं तुम लोग को बोल रहा हूं एग्जांपल के फॉर्म में, कि टाटा को अगर अपना स्टॉक अमेरिका में रजिस्टर करना है, ऑलरेडी है, अगर रजिस्टर करना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेंगे। Therefore, the Indian company which cannot list their share directly on the foreign stock exchange get listed indirectly through a ADR and GDR। भाई वहाँ के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब इट्स फुलफिल करना इट्स डिफिकल्ट तो है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, तो वो क्योंकि उन लोग की चेकलिस्ट होती है, अगर वो चेकलिस्ट फुलफिल नहीं कर पाए, एक भी पॉइंट आप स्किप कर गए, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू लिस्ट योर स्टॉक इनटू द फॉरेन कंट्री। सो वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, बट आपके पास इनडायरेक्टली रूट है, जो आ जाएगा आपका कंसेप्ट जो है एडीआर एंड जीडीआर का। देखो क्या लिखा है, एडीआर एंड जीडीआर आर डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन USA एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन कंपनी इश्यू शेयर टू द
इंटरमीडिएट कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पे पूरा चैप्टर्स है, आपको चैप्टर्स नंबर आपको 9th आई थिंक सो 9th 10th चैप्टर्स है, उस पर 10th तो नहीं है 9th ही है, तो 9th वाला पूरा चैप्टर्स है डिपॉजिटरी सिस्टम, वहाँ पे अपन डिटेल में समझेंगे डिपॉजिटरी है क्या। डिपॉजिटरी एक क्या एक इंटरमीडिएरी है किसके बीच में, एक स्टॉक एक्सचेंज के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप एटेक्स्ट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। These depository bank issue a ADR and GDR to the investor against this share. The ADR and GDR represent a fixed number of shares. These ADR and GDR are then sold to the people in a foreign country. The ADR and GDR are traded like a regular शेयर्स। जो फॉरेन कंट्री में रेगुलर शेयर डील होते हैं सेम लाइक एडीआर जीडीआर भी क्या होते हैं वहां पे रजिस्टर होते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। द प्राइस फ्लक्चुएटेड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के जो भी प्राइस पूरा डिपेंडेंट किस पे, मार्केट फोर्स पे, डिमांड एंड सप्लाई के डिपेंड पे क्या होता है, स्टॉक की डील होती है। बोथ एडीआर एंड जीडीआर डिपॉजिटरी रिसीव्ड बट ओनली डिफरेंस इज दैट लोकेशन वेयर दे आर traded। if the deposit, जो तुम लोगों को बोला था, if the deposit receipt is traded in USA it is called as a American deposit receipt। और उसके अलावा अदर कंट्री में अगर ये एडीआर की डील हो रही है तो उसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो क्या लिखा है, एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन द country other than USA it's called as a global depository receipt। non-residential India मतलब NRI and foreign nation can invest their money in India by purchasing the ADR and GDR। अगर फॉरेन पर्सन फॉरेन NRI अगर इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अगर डायरेक्टली नहीं कर सकता है बट इनडायरेक्टली कर सकता है थ्रू ADR and GDR। they can buy a ADR and GDR using the regular equity trading account। the company pay dividend in a home country to the depository bank and the depository bank convert it into the currency of the investor and pay the dividend। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर ने अपने इंडिया की कंपनी में टाटा में इन्वेस्ट किया तो टाटा वाला उसको भले उसके शेयर्स है उसके पास पर उसको टाटा वाला डायरेक्ट डिविडेंड नहीं देगा, वो डिपॉजिटरी देगा, डिपॉजिटरी को देगा, डिपॉजिटरी उसको इंडियन रुपीज को फॉरेन कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट करके डिविडेंड किसको पहुंचाएगा, एनआरआई को पहुंचाएगा। द एक्सचेंज ऑन वीजा जीडीआर इज ट्रेडेड आर एस फॉलो। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है। तो ये एडीआर जीडीआर का छोटा सा कंसेप्ट है कि भाई एडीआर मतलब अमेरिका में अगर आपको डील करनी है या तो ट्रेड करना है तो एडीआर है, उसके अलावा अदर कंट्री के अंदर आपको स्टॉक मार्केट में डील करनी है तो है आपका जीडीआर, ठीक है। अभी जो मैं तुम लोग को बोला था स्किप करना है आपके एग्जाम को लेके, मतलब पढ़ना भी नहीं, अज्यूम कर लो कि मेरे सिलेबस के अंदर ये दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पेज आप कमर्शियल बैंक पूरा क्या कर दो, क्रॉस कर दो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू और इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न। यहाँ पे देखना भी नहीं है आपको अभी ना कभी भी देखना नहीं, बिंदास स्किप कर सकते हो, मेरे भरोसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये वाला पेज भी स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है, पूरा स्किप कर दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी पूरा स्किप कर सकते हो, बिंदास, भरोसा रखो मुझ पे, मैं बोल रहा हूँ मतलब करना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा स्किप कर दो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं डायरेक्ट, जो होगा आपका ट्रेड क्रेडिट। देखो भगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, भगा रहे सर आप, भगा नहीं रहा हूँ मैं, बहुत आराम से गया हूँ, एक चीज़ें, एक चैप्टर्स के मैं 10 पार्ट बना रहा हूँ, पर जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि जीरो रिलेवेंस है उस पर टाइम वेस्ट करना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो चीज़ के लिए मैं वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए एक मिनट्स क्या है इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। चलो स्टार्ट, अगर चलो कि पास में आया भी होता क्वेश्चन, चलो तो भी मैं एक बार पढ़ा लेता, कभी भी पूछा ही नहीं है तो क्यों अपन टाइम वेस्ट करें, ठीक है। चलो स्टार्ट है, करते हैं। ट्रेड क्रेडिट एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन है। वंस अगेन सर शॉर्ट टर्म लोन कैसे हुआ, ट्रेड क्रेडिट। देखो दोनों वर्ड को अगर मैं बाइफिकेशन करने जाऊँ ट्रेड का मतलब तो आपको मालूम होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट। ट्रेड नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग, आप बोल सकते हो इसको। क्रेडिट का मतलब आपको मालूम है उधार लिया, बोला बोरोड। अभी इसको मैं दोनों को मर्ज करूं वर्ड को, ट्रेड क्रेडिट को, अगर मैं मीनिंग निकालू जो मैंने लिखा है बाइंग सेलिंग पे उधारी, तो यहां पे सर कैसे शॉर्ट टर्म लोन हुआ मेरे को नहीं समझ में आया। देखिए समझेगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं मतलब मैं खुद सीए सीरेन गेडिया, वाह सर बहुत तारीफें कर रहे हो आप अपनी करेंगे, थोड़ा तो शो ऑफ करना पड़ेगा सीए सुधा। जस्ट चिल आउट, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। जस्ट अज्यूम करो कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ तुम लोग को कि सीए सीरेन गेडिया ने मिस्टर एक्स से गुड्स लिया,
मिस्टर एक्स से गुड्स लिया, तो ऑफकोर्स वो मेरा चाचा का लड़का थोड़ी है, मुझे फ्री में थोड़ी देगा गुड्स। उससे मेरे से बोला कि हिरेन भाई तू मुझे, मेरा चलो फ्रेंड है अच्छा, पर तेरे को मेरे को पैसा तो देना पड़ेगा, तो तू मुझे ना 5 दिन के बाद पैसा देना, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने गुड्स क्या किया, आगे बेचा मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को मैंने गुड्स बेचा, उसको मैंने क्रेडिट दिया, मतलब उधारी दी 3 दिन की, 3 दिन की उधारी दी। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल इसको 1 लाख रुपया देना था 5 दिन के बाद, और मैंने आगे गुड्स बेचा सपोज कि फॉर एग्जांपल 1.5 लाख में। ऑफकोर्स 1 लाख तो 1 लाख में थोड़ी बेचूंगा, वरना कमाऊंगा क्या, ऑफकोर्स कॉमन सेंस है। तो मैंने 1.5 लाख का गुड्स बेचा, तो ये 1.5 लाख मेरे पास आ गया। ठीक है, चल ये 50,000 में तो इसका कोई अधिकार नहीं है, बट ये 1 लाख रुपया मुझे कितने दिन में देना है, 5 दिन में देना है। पर मेरे पास कभी आ जाएगा, 3 दिन में पैसा आ जाएगा, मतलब 2 दिन का पैसा मेरे पास एडिशनल पड़ा रहेगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, धंधा कर सकता हूँ 2 दिन का, मतलब 2 दिन मुझे वर्किंग कैपिटल के बारे में इतना सोचना नहीं है बहुत। तो कहा ना का वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मुझे लोन दिया है इसने, 5 दिन का लोन दिया हुआ है इसने मुझे, और 2 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 दिन के बाद पेमेंट आने वाला था। मेरे पास तो 2 दिन और बफर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी आपको क्रेडिट मिल रहा है या तो आप क्रेडिट दे रहे हो, मतलब अगर आप क्रेडिट ले रहे हो मतलब आप उधारी ले रहे हो। इन शॉर्ट, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो सामने वाले को तो आप उधारी दे रहे हो। ये मेरे लिए हो गया, मैं इसके लिए क्रेडिटर हो गया, ये मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ में आया? ये इसके लिए मैं क्रेडिटर हो गया और इसके लिए ये क्रेडिटर मेरे लिए हो गया कि इसको मुझे पैसा देना है और मेरे को इसको पैसा देना है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। जो आपको साइकिल होती है, जो ट्रेडिंग साइकिल होती है, उसमें अगर आपको पैसा रिफंड करने का, तो रिटर्न करने का अगर आपको टाइम मिल रहा है, नथिंग बट आपको शॉर्ट टर्म क्या मिल रहे हैं, बोरोइंग मिल रहे हैं। तो दिस आर द ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट, बोल रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं। यहां पे आपको पैसा नहीं दिया उसने डायरेक्टली अपने जेब से 1 लाख रुपया, भाई टाइम दिया। टाइम इज नथिंग बट इज इक्वल टू मनी। अगर कोई बंदा आपको टाइम दे रहा है, मतलब वो अगर आज की डेट पे टाइम इज मनी, मतलब वो 5 दिन का आपको क्या दे रहा है, उधारी में दे रहा है, मतलब आपको 5 दिन का शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप तुम लोगों का कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है। नो बिजनेस कैन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखते हैं। नो बिजनेस कैन रन विदाउट अ क्रेडिट। आज कोई भी धंधा हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्रेडिट के बिना, उधारी के बिना चल ही नहीं सकता। ठीक है। क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस। एक आत्मा है बिजनेस की। अगर एक आत्मा बोलने जाओ तो कौन है? क्रेडिट एक आत्मा है। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा फंडा है, एक फंडा है, ये एक ट्रिक बोल सकते हो, एक फंडा बोल सकते हो। यहां पे आपको एक्चुअल में पैसा नहीं मिल रहा है, बट आपको इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। समझ में आया? Manufacturer, wholesaler, supplier of the goods and material are called as a trade creditor. They sell their tangible goods to the other business concern on the basis of the deferred payment. Deferred payment का मतलब क्या होता है? अपने अकाउंट्स में वर्ड सुना रहेगा। Deferred payment का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। मतलब तुम लोग मुझे गुड्स, देखो गुड्स आज देगा, उसका पेमेंट देखो क्या करना है, फ्यूचर में करना है। आफ्टर 5 डेज, 10 डेज, 30 डेज, जो भी आपके बीच में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, उसके बेस पे। Deferred payment nothing but future payment credit is extended by these business concern with the intention to increasing their sale. The business firm extend the credit also because of the customer that be built up over a time. Of course, अगर छोटा से छोटा बिजनेसमैन है, वो आज सोचता है कि मैं क्रेडिट उसको दूंगा, तो क्यों दूंगा? क्योंकि वो मेरा सेल बढ़ा रहा है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल वो मटेरियल नहीं ले रहा है मेरे से, कम भाव में कम गुड्स बाय कर रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट दूंगा नहीं। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन। देखो मैंने तुम लोगों को अभी भी बोला था, ये कैश लोन नहीं है। इससे मेरे को अपन जैसे अभी एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स ने मुझे कोई लोन नहीं दिया था, कैश नहीं दिया था, पर उसने मेरे को टाइम दिया था पेमेंट करने के लिए। तो वो टाइम मेरे लिए इनडायरेक्टली क्या है, उधारी है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्लियरली बोला है, ट्रेड क्रेडिट इज अ नॉट कैश लोन। वो कैश में लोन नहीं देता, बट वो टाइम के फॉर्म में आपको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ध्यान रखना, 1 लाइन के लिए बहुत ध्यान रखना, 4 मार्क्स के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स विथ रीजन के लिए बहुत ध्यान रखना, ये छोटी सी लाइन।
ठीक है। इट रिजल्ट फ्रॉम द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक प्लेस। इन अदर वर्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट्स कॉल्ड एज द ट्रेड क्रेडिट। सिंपल लाइन में बोला है कि कोई गुड्स आज बेच रहा है सप्लायर अपने कस्टमर को, और कस्टमर को टाइम दे रहा है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तू फ्यूचर पेमेंट कर, तो वो पीरियड को, वो साइकिल को मैं क्या बोलूँगा, ट्रेड क्रेडिट बोलूँगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। वंस अगेन बोलो, क्रेडिट का मतलब, उधारी का मतलब हर टाइम पैसा नहीं होता है। ये देखो ट्रेड क्रेडिट वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है बट आपको क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। टाइम इज इक्वल टू मनी ओनली। यस, in a distributive trade, this kind of credit has a greater significance. The small retailers to the large extent rely on the obtaining a trade credit from the supplier. It is an easy kind of credit which can obtain without signing any debit या तो debt instrument. It is a readily available and it is the cheapest mode of the फाइनेंसिंग। मतलब एक ऐसा है कि यहाँ पे रिलेशन पे बेस पे क्या होता है, धंधा चलता है। मतलब यहाँ पे आपको 5 दिन का कोई क्रेडिट दे रहा है तो वो आपके भरोसे पे दे रहा है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं बोलता है। इसे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे विदाउट साइनिंग डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, विदाउट साइनिंग आपको क्या देता है, क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, उधारी देते हैं, बट नॉन कैश फॉर्म में। Yes, supplier sell goods and willing to allow the 30 days or more for bill to be paid. They even after a discount if the bill are clear with the short period of time such as a 10 days, 15 days, etc. The term of the trade credit are not rigid. यहाँ पे जनरली जो पीरियड होता है 30 डेज का होता है या 15 दिन का, एक लालच भी देता है अपने को। मालूम है आपको, सपोज कि किससे गुड्स बाय किया रहेगा ना, एज अ कस्टमर, अगर आप कस्टमर हो गए तो आपको अपना सप्लायर बोलेगा अगर तू 30 दिन का तेरे को टाइम दिया, अगर तू 15 दिन में मेरे को पेमेंट करेगा तो 5% डिस्काउंट, 10 दिन में देगा तो तेरे को 10% डिस्काउंट। तो मतलब एक लालच देता है। कि ये लालच देने का रीजन ये होता है कि आप फटाफट से क्या कर दो, उसका पैसा दे दो वापस से। समझ में आया? ट्रेड क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ लोन बट इट्स अ नॉन कैश लोन। आपको टाइम के फॉर्म में पैसा मिल रहा है बट आपको कोई यहाँ पे कैश नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ट्रेड क्रेडिट ध्यान रखना, एक जो 4 मार्क की कमेंट्स आते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, तो प्लीज़ अवेयर रहना थोड़ा। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 जो था, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत आराम से गया था और मेरे को लग रहा है जब तक मुझे याद है ये 8वां या 9वां पार्ट्स होगा। तो ऑलरेडी मैंने इतना स्लोली पढ़ा है तो आई डोंट थिंक सो कोई आपके डाउट्स होने चाहिए। इफ़ यू आर स्टिल डाउट, कोई टेंशन लेना नहीं है, हिरेन सर आपके लिए बैठे हैं। कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, कल से वापस से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट सेशन में अगर वो पॉइंट वापस से आया तो वापस से क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं 3rd चैप्टर्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा, प्लीज़ ज्वाइन हो जाना वो वीडियोज़ के लिए। वो वीडियोज़ ज़रूर देखना। चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा आपके बोर्ड एग्जाम को लिए, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो प्लीज़ क्या करना, प्रेजेंट रहना। टिल टेम्पली चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।